जंगल में एक नदी बहती थी और उस नदी के इर्द-गिर्द पीपल के एक दरख्त पर कौवे का घोंसला था और दूसरे नीम के दरख्त पर मीना का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा बड़ा चालाक और सियाना था, हर वक्त चालाकी से काम लिया करता था। उसके बरक्स मीना सीधी और रहमदिल जानवर थी और वो हर किसी के काम आती थी। उसके बरक्स कौवा सारा दिन जंगल में इधर से उधर उड़ता फिरता और जो खाने की चीज नजर आती झपट कर ले उड़ता। एक रात मीना के घर मेहमान आ गए। मीना खुशी खुशी खाना पकाने लगी। मेहमानों के बच्चे मीना के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ हो गए। इत्तेफाक से नमक दान में नमक खत्म था। मीना बड़ी फिक्रमंद हुई। अब रात गए वो नमक कहाँ से लाती। स्विचा चलो कौवे के घर से नमक ले आती हूँ। मीना जल्दी से कौवे के घर का दरवाजा बजाने लगी। कौवे के घर में अंधेरा था। कौवा अंदर से चीखा, कौन है, क्यों दरवाजा पेटा जा रहा है। मीना बोली, अरे मैं हूँ भाई कौवे, तुम्हारी बहन मीना। कौवा बोला, ओहो शायद मीना मेरे लिए खाने की कोई चीज लेकर आई है। कौवा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया, जल्दी से दरवाजा खोलते हुए मोहब्बत से कहने लगा, ओहो मीना बहन, भला इतनी रात गए खुद क्यों आई, मुझे बतला देती तो मैं खुद आ जाता। मगर जब उसने महसूस किया कि मीना के पास तो कुछ नजर नहीं आ रहा तो बड़ी मायूसी हो गई और रूखे अंदाज से बोला, क्या बात है। वो कौवे भाई माफ करना, आपको रात गए तकलीफ दी है, मुझे कुछ नमक चाहिए, घर मेहमान आ गए हैं। गांव की सब दुकानें बंद हैं। स्विचा आपका घर तो सारा नमक का है। आपसे नमक ले लूं, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा नमक दे दी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बी मीना, इतनी रात गए आकर न सिर्फ मेरी नींद खराब कर दी है बल्कि मेरा मूड भी खराब कर दिया। लो भला मेरे घर नमक का गोदाम हो गया जो निकाल कर दे दूं, जाइए जाइए अपना काम करें। मीना बोली, आपका घर नमक का है, वैसे भी झड़-झड़ कर दीगर जगहों पर गिरता रहता है, थोड़ा सा निकाल कर दे दो, खाने में डालना है। अरे जाओ जाओ, क्या मुझे परेशान करने आ गई हो। कौवे ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मीना कौवे के तर्ज अमल से बड़ी हैरान हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवा इतना मगरूर और एहसान फरामोश होगा। उसने कहा, ऐ कौवे भाई, कुछ तो ख्याल करो, मैं हर वक्त तुम्हारे काम आती रहती हूँ और कभी तुम्हें किसी ज़रूरत पर मायूस नहीं किया है, आज पहली बार। मजबूरी में तुमसे ज़रा नमक मांगने क्या आ गई, तुम मुझ पर बरस पड़े हो। अरे जाओ बी मीना, ख्वामख्वाह लेक्चर न दो, और ये कहते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मीना की आंखों में आंसू आ गए। इसे कौवे से उस किस्म की कतई उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसू बहाती घर वापस आ गई। बेचारी मीना ने मेहमानों को बगैर नमक का खाना खिलाया। वाकई कौवे ने बड़ी बेहसी का मुजाहिरा किया था। खाना खाकर सब सो गए। अचानक ठंडी हवा के झक्कड़ चलने लगे और आसमान पर हर तरफ बादल छा गए और फिर बारिश होने लगी। बारिश की तेजी की वजह से दरख्त शोर करने लगे, हवा के झोंके दरख्तों की टाहनियां झूलने लगी। बसेरा करने वाले परिंदे अपने अपने घोंसलों में दुबकने लगे। मीना का घर तो मोम का बना हुआ मजबूत था, बारिश से और मजबूत हो गया। मगर कौवे का घर जो नमक का बना हुआ था, बारिश के एक ही रेले में ततरबतर होकर पानी में बहाकर खत्म हो गया। कौवे का बुरा हाल हो गया। सारा दिन भीगता हवा इधर से उधर छपने की कोशिश करने लगा, किसी जानवर ने भी उससे इजहार हमदर्दी नहीं किया। आखिर गिरता पड़ता मीना के घर आ गया। दरवाजे पर जाकर आवाजें लगाने लगा, मीना बहन, दरवाजा खोलो, मैं मरा जा रहा हूँ। मीना ने जल्दी से दरवाजा खोलकर देखा, कौवा बुरी तरह बारिश में भीगा हुआ सर्दी से थर थर कांप रहा है। मीना ने जल्दी से कौवे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर इसे गरम गरम बिस्तर पर लटाकर उस पर लिहाफ डाल दिया। गरम चीजें खाने को दी। कौवा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि उसने मीना के साथ कितना खराब सलूक किया था। मीना भी इसे मना कर सकती थी, मगर मीना ने मेरे से बदला नहीं लिया।
वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सुबह मीना गरम गरम चाय और अंडा लेकर क्वे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज देते हुए बोली, उठिए क्वे भाई, नाश्ता कर लें। बार बार आवाज देने पर भी क्वा नहीं बोला। मीना ने घबरा कर लिहाफ उठाकर देखा, क्वा मरा पड़ा था। इसे अपने सलूक और जुल्म की सजा मिल चुकी थी, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।